हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है वेन डायग्राम्स। आप में से कई बच्चों ने ये वेन डायग्राम्स पहले भी सुन रखा होगा। आज हम इस एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरह से वेन डायग्राम्स को बहुत ही इजीली आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा सकते हैं। और जो भी बच्चे हमारे इस फेसबुक पेज, इस यूट्यूब पेज के साथ जुड़े हुए हैं, वो प्लीज इस पेज को रेगुलरली विजिट करते रहें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हम अगले आने वाले दिनों में कई सारे ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपके लिए लेके आएंगे, ताकि आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्लियर होते जाएं। तो बच्चों, सबसे पहले आप देखो इसमें आपको क्या दिया हुआ है। इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल 550 कैन स्पीक हिंदी। मतलब आपके पास 800 लोग हैं, जिसमें से 550 लोग 550 कैन स्पीक हिंदी एंड 450 कैन स्पीक इंग्लिश। तो 450 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो ऐसे कितने लोग हैं इन 800 लोगों में जो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। तो बच्चों, इसको बनाने का तरीका देखिए, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। या तो इसके फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूले के थ्रू बना सकते हैं, बट मैं हमेशा इनकरेज करूंगा आपको वेन डायग्राम्स के थ्रू आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्योंकि वेन डायग्राम से एक आपका पूरा प्रॉब्लम आप बहुत ही सिंपल डायग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आपका पूरा प्रॉब्लम जो इतना बड़ा इंग्लिश लैंग्वेज लिखा हुआ है बहुत ही छोटा बन जाता है। दूसरा, जब आप उसको डायग्राम में डालते हैं तो आप बहुत ही इजीली जो है सारी चीजें जो दी हुई हैं उसको उस डायग्राम में सजा के बहुत इजीली प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे दिखाता हूं। वेन डायग्राम में सबसे पहले हम शुरू करते हैं सर्कल से, जो सर्कल दिखाता है कि एक सर्कल एक बकेट या एक तरह के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहां हमारे पास दो तरह के लोग हैं, एक जो हिंदी बोलते हैं और एक जो इंग्लिश बोलते हैं। तो हम लोगों ने दो सर्कल बना लिए, एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल। एक के ऊपर लिख दिया एच और एक के ऊपर लिख दिया ई। एच का मतलब है हिंदी स्पीकिंग और ई का मतलब है इंग्लिश स्पीकिंग। राइट? हिंदी बोलने वाले और इंग्लिश बोलने वाले लोग। हमें क्या निकालना है? हमें ये जो ओवरलैपिंग एरिया है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये जो शेडेड एरिया है दोस्तों, ये जो शेडेड एरिया है, ये है आपका जो दोनों हिंदी एंड इंग्लिश बोलते हैं लोग। क्यों ये शेडेड एरिया है? क्योंकि आप देखिए, ये जो सर्कल है ये इंग्लिश बोलने वालों का है, ये हिंदी बोलने वालों का है। ये जो ओवरलैपिंग पार्ट है इन दोनों सर्कल्स का, उसको हम बोलते हैं वो पार्ट ऑफ द वेन डायग्राम जो ओवरलैपिंग है या जो दोनों में बना हुआ है। मतलब ये लोग वो हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। अब जरा ये नंबरों को डालना शुरू करते हैं। हमारे पास 800 लोग हैं, 550 हिंदी बोलते हैं। मुझे नहीं पता कि कितने लोग ये दोनों भाषा बोलते हैं, तो इसीलिए मैं इसको x डिनोट करता हूं। ठीक है? मुझे पता है कि 800 लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, सॉरी 800 लोग आपके 550 लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, एंड आपके 450 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। तो हेंस जो केवल इंग्लिश बोलते हैं, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ये जो एरिया डॉटेड में दिखा रहा हूं, ये वो एरिया है इंग्लिश बोलने वालों का जो केवल इंग्लिश बोलते हैं। क्योंकि ये जो शेडेड एरिया है लाइंस के द्वारा जो मैंने ड्रॉ किया है, ये तो वो है जो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलता है। ये डॉटेड एरिया वो पोर्शन है इंग्लिश का जो हिंदी नहीं बोलता है, क्योंकि अगर ये हिंदी बोलता तो फिर ये यहां इस शेडेड एरिया में आ जाता। तो ये पार्ट कितना हुआ? चूंकि टोटल जो है वो 450 है, तो ये वाला पार्ट हो गया 450 माइनस एक्स। ठीक है? सिमिलरली अगर मैं इस तरह की लाइनें बना दूं यहां पर और इसको मैं रिप्रेजेंट करूं, सो बेसिकली ये डॉटेड वाला जो पोर्शन है, ये वो एरिया है जो ओनली इंग्लिश बोलता है। ओनली इंग्लिश, हिंदी नहीं बोलते हैं ये लोग। और ये जो लाइन वाला पोर्शन है, जो ये लाइन वाला पोर्शन है, जो ये वाला है,
ये वो एरिया है जो ओनली हिंदी बोलते हैं, राइट? क्योंकि ये ओवरलैपिंग नहीं है। अगर ये ओवरलैपिंग होता तो यहां हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं। टोटल हिंदी बोलने वाले लोग हैं 550, जो कि सम टोटल होगा हिंदी जो बोलते हैं प्लस जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, क्योंकि जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं वो हिंदी तो बोलते ही हैं, और जो केवल हिंदी बोलते हैं, जो ये डैश से हम संबोधित कर रहे हैं, वो ये वाला पोर्शन हो गया। तो हेंस ये वाला जो एरिया होगा वो होगा 550, उसमें से ये माइनस एक्स हो जाएगा, सो 550 माइनस एक्स, राइट? अब आप ध्यान से देखिए, हमारे पास टोटल लोग कितने दिए हुए हैं? वो टोटल लोग दिए हुए हैं हमारे पास 800। हेंस दोस्तों, आपका 550 माइनस एक्स प्लस ये जो x है प्लस 450 माइनस एक्स, यही तीन एरिया जो है, ये जो तीन एरिया है, मतलब ये वाला एरिया प्लस कौन सा एरिया, ये वाला एरिया प्लस ये जो डॉटेड वाला एरिया है, यही तीनों एरियाज को अगर आप मिला देंगे तो ये कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में? वो दिया हुआ है 800। सिंपल। सो हेंस अगर हम आगे बढ़ें और इसी को ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 550 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस, यहां से देखिए 450 माइनस एक्स, 450 माइनस एक्स, ये कितना आ जाएगा? ये हमें दिया हुआ है 800। यहां से ये एक्स कट गया, ये 550 प्लस 450 कितना हो गया? ये हो गया 1000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 800। देयरफॉर x is equal to 100 minus 800, 1000 minus 800, which is equal to 200, which is your answer। अब हम एक बार दोबारा इस डायग्राम को दोबारा बनाते हैं। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एक डायग्राम था, ये हमारे पास एक डायग्राम था, ये है h और ये है e। तो ये है h, ये है e। x जो है, ये जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन, ये हमारा x था, जिसको हमने सॉल्व किया पिछली स्लाइड में, जिसका आंसर आया 200। अब ध्यान से देखिए, ये अब एक डॉटेड पोर्शन है, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा एक डॉटेड पोर्शन है। ये डॉटेड पोर्शन क्या था? सबसे पहले समझते हैं। शेडेड पोर्शन वो था जिनमें दोनों है, मतलब हिंदी भी बोलते हैं ये लोग एंड इंग्लिश भी बोलते हैं। इसका आंसर आ चुका है। डॉटेड पोर्शन क्या है दोस्तों? डॉटेड पोर्शन है जो ओनली इंग्लिश बोलते हैं, ओनली इंग्लिश। ध्यान से देखिए, ओनली इंग्लिश इज नथिंग बट 450 माइनस एक्स, 450 माइनस 200, जिसकी वैल्यू आ गई 250। 450 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 250। तो ये खाली इंग्लिश बोलने वाले ऐसे लोग हैं जो हैं 250। एंड देन हिंदी बोलने वाले लोगों को हमने इस तरह से डैश से रिप्रेजेंट किया था। ये जो डैश था वो था हमारा ओनली हिंदी, ओनली हिंदी। और वो कितना था दोस्तों? वो था 550 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू है 200, तो ये है 550 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू है 200, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 350, राइट? तो इसीलिए अगर मुझसे अब कोई पूछे कि ऐसे कितने लोग हैं, देखिए सबसे पहले इनको जोड़ लीजिए, 350 और 200 कितना हो गया? 550, 550 प्लस 200, ये सब मिला के कितना हो गया? 800। और वही प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि 800 लोग हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि इसमें कितने लोग हैं जो जिनको ये लेक्चर जो मैं हिंदी में बोल रहा हूं वो नहीं समझ में आएगा, तो ध्यान से देखिए, ये जो लोग हैं, ये डॉट वाले जो लोग हैं, अगर ये जो डॉट वाले लोग देखे जाएं तो ये डॉट वाले लोग कौन से हैं? जिनको केवल इंग्लिश समझ में आती है। तो चूंकि ये लेक्चर हिंदी में है, तो ये डॉट वाले लोगों को हिंदी नहीं समझ आएगी। और इसीलिए अगर मेरे से सवाल ये पूछा जाता, हाउ मेनी स्टूडेंट्स
will not understand this lecture in Hindi. ये लेक्चर, हाउ मेनी पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड दिस लेक्चर इन हिंदी, तो इसका आंसर आता पीपल हु आर अंडरस्टैंडिंग ओनली इंग्लिश, राइट? जो कि कुछ नहीं होता, इट वॉज, जो हम लोग यहाँ डॉटेड में जितने लोग हैं वो आंसर होता। डॉटेड वाले वो लोग हैं जिनको केवल इंग्लिश समझ में आती है, और इसीलिए उनको हमारी ये हिंदी में जो लेक्चर हो रहा है वो नहीं समझ में आता। वो कितने लोग हैं? 250, तो ये आंसर 250 हो जाता। सिमिलरली, इफ आई कंडक्ट दिस लेक्चर इन इंग्लिश ओनली, and if the question then is कि how many people would not understand a lecture given in English, then in that case the answer would be all those who understand only Hindi will not be able to understand the lecture which is given in English, which is how much? 350, राइट? तो आप देखिए वेन डायग्राम से जब बनाते हैं तो आप देखिए एक ही डायग्राम के साथ आप कई तरह के सवाल एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता अगर आप इसको फॉर्मूले से बनाते और मैं आपसे अगर कुछ और सवाल पूछ देता, कि पूछता कि यार कितने लोग हैं जो केवल हिंदी समझते हैं, कितने लोग हैं केवल इंग्लिश समझते हैं, तो फिर आप वो फॉर्मूलों को गुत्थी में गुथ जाते। वेन डायग्राम्स की सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि आप एक ही डायग्राम से सारे प्रॉब्लम्स, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स एक ही डायग्राम के साथ सॉल्व कर सकते हैं, और डायग्राम बना लेने के कारण आपकी प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ही ज्यादा पुख्ता हो जाती है। ठीक है? सो दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद। बहुत ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने वेन डायग्राम का एक प्रॉब्लम उठाया। जो भी बच्चे हमारे साथ इस फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, आप प्लीज ये फॉलो करते रहिए। अगर आपको ये अच्छा लगा लेक्चर तो आप जरूर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जरूर इसमें जो है अपने बाकी दोस्तों को भी प्रोत्साहित कीजिए हमारा फेसबुक और यूट्यूब पेज लाइक करने के लिए। और इस फेसबुक कमेंट पे हमें जरूर बताइए कि आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा। हम आगे आने वाले लेक्चर में ऐसे ही वेन डायग्राम्स के कुछ और सवाल, बहुत ही खूबसूरत सवाल आपके लिए और लेके आएंगे। जो भी बच्चे हमारे साथ फुल टाइम कोर्स को इनरोल करना चाहते हैं वो प्लीज हमारा नीचे दिए गए नंबर पे या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, या हमारे ये दिए गए ईमेल आईडी पे भी जो है आप हमको मेल कर सकते हैं। आपका फुल कोर्स जो है मात्र 999 रुपए पर मंथ में है, तो यू कैन इजीली इनरोल फॉर आवर लेक्चर्स फॉर जस्ट ₹999 पर मंथ। तो जरूर से दोस्तों, अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर आप हमारे फुल टाइम कोर्स को एनरोल कीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।